इस वीडियो में फ़करा की न्यू अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फ़करा एक्ट में कुछ चेंज किए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए हैं इस रूल्स में। तो ये रूल क्या है? नए रूल। जो फ़करा है, फ़करा का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट गवर्नमेंट ने 1976 में पास किया था, पार्लियामेंट ने। 1976 के बाद 2010 में एक नया एक्ट लेके आए और 1976 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया। फिर 2010 के एक्ट में भी 2019 में कुछ चेंजेस किए। तो इसकी पूरी डिटेल तो एक फ़करा के ऊपर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें हम जो नए चेंज किए गए हैं रूल्स में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फ़करा के बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में, कि इसके अंदर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इसका क्या मतलब है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो चेंज किए हैं वो ये किए हैं कि पहले क्या है, कोई भी इंडिविजुअल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है बाहर से, मान लो आपका कोई सगा संबंधी रिलेटिव विदेश में रहता है अमेरिका में, और वो अमेरिका से पैसा भेजता है, तो उसकी लिमिट कितनी थी? पहले लिमिट थी 1 लाख तक की। 1 लाख तक 1 साल में कोई बंदा आपके पास पैसा भेजेगा तो आपको होम मिनिस्ट्री के पास जाके इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी है। अब आप अपने किसी रिलेटिव से, सगे संबंधी से 1 लाख के बजाय 10 लाख रुपए तक 1 साल में रिसीव कर सकते हो, ले सकते हो। अगर 10 लाख से ज़्यादा आप लेते हो तब भी रिसीव कर सकते हो, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा अगर 1 साल में लेते हो तो फिर आपको होम मिनिस्ट्री के पास जाके इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मैंने 10 लाख से ज़्यादा 1 साल में लिया है पैसा बाहर से। तो ये इसमें चेंजेस किए हैं, यानी कि 1 से 10 लाख की लिमिट ये एक्सटेंड कर दी। एक लिमिट ये है कि पहले क्या है, 30 दिन का टाइम था कि गवर्नमेंट को इंडिविजुअल क्या है 30 दिन तक इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे मान लो लिमिट क्रॉस की, 1 लाख से ज़्यादा पैसे लेता था तो 30 दिन तक वो इन्फॉर्म कर सकता था। लेकिन अब ये 90 डेज कर दी। अगर 10 लाख से ज़्यादा कोई इंडिविजुअल पैसा लेता है तो विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर वो मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगा। तो ये दो चेंज किए हैं नए, और भी चेंजेज हैं। कौन कौन से नए रूल्स हैं डिस्कस करते हैं। दो तो हमने डिस्कस कर लिए, एक तो 1 लाख से 10 लाख लिमिट एक्सटेंड कर दी, और 30 डेज जो टाइम पीरियड था कि होम मिनिस्ट्री को 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता था, वो 90 डेज कर दी। नेक्स्ट नया रूल है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब ऐसे अपराध होते हैं जिसमें आप, जैसे आप विक्टिम हो, मान लो आप पे अपराध हुआ है, कोई अपराधी ने आपके ऊपर कोई अत्याचार किया है, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR, कोर्ट में केस चल रहा है आपका, तो उसमें क्या है, कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस होते हैं ऐसे होते हैं, मान लो अगर आप चाहो, जिसने आपके ऊपर अत्याचार किया है, कोई भी आदमी, मान लो ए आदमी, इसने आपके ऊपर कोई मारा पीटा है, आपने केस चला रखा था, अगर आप चाहो इससे कंप्रोमाइज़ करना तो उसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हो और अपना केस वापस ले सकते हो। यानी कि जिसमें आप कंप्रोमाइज़ कर सको, केस वापस ले सको अपना, वो हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। लेकिन जिनमें नहीं कर सकते वो होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जैसे मर्डर का केस हो गया, रेप केस हो गया, इनमें आप कंपाउंडेबल नहीं है ये, इनमें आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक बार रजिस्टर हो गया केस तो उसको सज़ा मिलेगी अगर वो अपराधी है, उसने अपराध किया है तो पहले देखो इस फ़करा एक्ट के अंदर केवल 7 ऑफेंसेस ऐसे थे जो कंपाउंडेबल थे, जिनको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता था। लेकिन अब इनकी लिमिट बढ़ा दी है, 7 से ये 12 कर दिए, 5 और ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बना दिया है। कौन कौन से हैं कंपाउंडेबल? 12, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, 7 से 12 कर दिए, 5 और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस डिक्लेयर कर दिए इसमें। नेक्स्ट इसमें ये चेंज किया है इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंक अकाउंट। पहले क्या होता था, कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन या NGO, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर डेज निर्धारित थे, उसमें भी चेंज किया है कि कोई भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाहर से कोई पैसा या मनी डॉलर में किसी में भी ले रही है, रिसीव कर रही है बाहर देश से, किसी आदमी से या किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब उसे क्या है 45 डेज दे दिए, 45 डेज के अंदर, 45 दिन के अंदर उसे होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट है जो उसके बारे में, जिसमें वो रिसीव करता है, जिसको यूटिलाइज करता है फंड रिसीव करने के लिए। जैसे मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है आपकी किसी अकाउंट में, SBI के अकाउंट में, तो उस अकाउंट के बारे में होम मिनिस्ट्री को 45 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि इस अकाउंट में मैं सारी जो मनी है इस अकाउंट में रिसीव करता हूँ बाहर से। नेक्स्ट इसमें यह है चेंजेस, रूल 13 था इस फ़करा रूल के अंदर,
रूल 13 का प्रोविज़न बी है उसको ओमिशन कर दिया, ओमिशन का मतलब हटा दिया, इसको इस लिस्ट से हटा दिया। नेक्स्ट चेंज ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन का मतलब यूज करना, प्रयोग करना। फंड को यूज करने में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। जितना भी कोई भी इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है या कोई आदमी है जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेता है, बाहर से मनी लेता है, तो वो अपनी इनकम एक्सपेंडिचर की जितनी भी स्टेटमेंट है या जितना भी उसने रिसिप्ट किया, पेमेंट की जितना भी अपने अकाउंट में, कोई भी उसकी बैलेंस शीट जितनी भी है, वो विदिन 9 मंथ, जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जैसे 31 मार्च को ये 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था ख़त्म हो गया, 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो गया, 1 अप्रैल 2021 से चला फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो गया। तो 31 मार्च के बाद 9 महीने के अंदर अंदर अपनी ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है जो उस संस्था की या किसी आदमी की, इंडिविजुअल की, जहाँ से वो मान लो बाहर से कोई लेता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, कोई भी एसोसिएशन है, तो उसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पूरी बैलेंस शीट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि ये मैंने यहाँ से खर्चा, मतलब इतना मनी आई, इतनी रिसिप्ट की, यहाँ पे मैंने खर्चा किया, सारी स्टेटमेंट बताएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वेबसाइट बताए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बोलेगी कि इस वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उस वेबसाइट पे उसको बतानी पड़ेगी। तो ये भी नया रूल आया है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है क्या फकरा के अंदर, पूरा डिटेल में देखो, इसको एक बार मतलब डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कोई भी डोनेशन है, दान, किसी ने दान किया है, मान लो कोई बाहर से विदेशी आदमी दान करना चाहता है, जैसे बिल गेट्स वगैरह आदमी है, बहुत दान करते हैं, डोनेट करते हैं, या कोई कंपनी है, कोई डिलीवरी करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं कोई मनी या फॉरेन सोर्सेज से कोई भी चीज़ आई है, तो वो सब आता है किस में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में। लेकिन हाँ, अगर किसी ने गिफ्ट दिया है पर्सनल यूज़ के लिए, किसी ने गिफ्ट दिया है और उसकी वैल्यू इतनी है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी है, अगर मान लो गिफ्ट की वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए तक की ये लिमिट फिक्स कर दी कि 1 लाख रुपए तक का गिफ्ट है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं समझा जाएगा। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत होगी गिफ्ट की, तो फिर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में समझा जाएगा। ऐसा लिमिट टाइम टू टाइम उसे चेंज करती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसकी लिमिट कोई फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। तो उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गिफ्ट की वैल्यू भी। तो गिफ्ट इसमें नहीं आएगा जब तक कि उसकी वैल्यू पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन में। कोई मान लो करेंसी है, कोई सिक्योरिटी है, बाहर विदेश से यहाँ पे डोनेट किए, लेकिन कोई ऐसी फ़ी है, किसी ने मान लो व्यापार करता है, कोई ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, तो उसने अपने गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ली है, कॉस्ट ली है, या कोई फीस ली है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो व्यापार कर रहा है ना। अगर ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आ गया तो फिर वो व्यापार कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आता है। अगर कोई अपनी वस्तु बेच के मनी लेता है बाहर विदेशों से, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। और ना ही देखो जो एनआरआई होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये नॉन रेजिडेंट इंडियन ऐसे होते हैं, इंडिया के सिटीजन ही होते हैं लेकिन बाहर रह रहे होते हैं लगभग 180 दिन से ज़्यादा, यानी कि हमारे इंडिया में अगर 180 दिन नहीं रह रहे, 180 दिन से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं ये, तो फिर ये नॉन रेजिडेंट इंडियन डिक्लेयर कर दिया जाता है एनआरआई। मान लो कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई जॉब करने के लिए गया है, कोई घूमने के लिए गया है, तो ये नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर डोनेट करते हैं तो ये भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन है, यहाँ से चला गया, लेकिन उसने किसी और देश की नेशनलिटी ले ली, यानी कि सिटीजनशिप ले ली किसी और देश की, और फिर वो डोनेट करता है हमारे इंडिया में, तो फिर उसकी डोनेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझा जाएगा। जब तक उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और बाहर से पैसा भेजता है तब तक नहीं समझा जाएगा। अगर उसने किसी और देश की सिटीजनशिप, नागरिकता ले ली और तब वो भेजता है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आएगा। नेक्स्ट है कि इसमें कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। कुछ इसमें एक्सेप्शन मतलब ये दिए गए हैं एक्सेप्शन वगैरह, यानी कि एक तरह से ये मान लो रोक लगाई गई है कि ये आदमी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। जैसे इलेक्शन कैंडिडेट, कोई इलेक्शन पे खड़ा हो रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो कैंडिडेट, वो आदमी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता। कोई भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता। जज नहीं कर सकते,
कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या एम्प्लॉय है, कर्मचारी, आप IAS IPS बन जाते हो तो आप भी रिसीव नहीं कर सकते हो। कोई भी मेंबर है लेजिस्लेचर का, किसी का भी, विधानसभा का या पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का, किसी का भी मेंबर है लेजिस्लेचर का, तो वो भी रिसीव नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है या कोई ऑफिस बीरियर है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मान लो अध्यक्ष है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट पे है, तो वो भी रिसीव नहीं कर सकता। इनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो फॉरेन फंड रिसीव नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। तो यही था इसके बारे में। अगर फ़करा के बारे में पूरा डिटेल में जानना है, ये 1976 में बना था, 2010 में फिर दोबारा से रिप्लेस कर दिया गया इसको, 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए। पूरा डिटेल में आप उस लेक्चर में देख सकते हो, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको।